कि हमने आज पढ़ाई नहीं की। किसी दिन दिल लगा के, जान लगा के जब तुमने अपनी मेहनत की हो, पढ़ाई की हो, तो रात में सिर्फ एक चीज आती है, नींद। सिर्फ नींद आती है, बहुत प्यारी नींद आती है। तो अगर बहुत प्यारी नींद चाहते हो तो दिन भर पढ़ते रहो। ये मत सोचो कि मैं 4 बजे से पढ़ूंगा, मैं 6 बजे से पढ़ूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कर दो, टालना बंद कर दो कि मैं इसको कल से कर लूंगा। जैसे एग्जाम के बीच में गैप होते हैं तो आप तुरंत ये करते हो कि आज का दिन ऑफ करते हैं, कल से पढ़ाई करते हैं, फिर कल के दिन भी शाम से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल चाहिए। देखो, इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल बहुत चाहिए होगा। सक्सेस पानी है तो यार कंट्रोल बहुत चाहिए। इंसान फ्लो कर जाता है ना। हमारी दिक्कत यही, हम बह जाते हैं। इसीलिए सारे के सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आपको होना है तो अपने ऊपर कंट्रोल लाओ, खुद के ऊपर नियंत्रण रखो, खुद को डिसिप्लिन में रखो। तो इसके लिए टेंशन ना लो और काम करो। जितनी देर काम करोगे उतनी देर टेंशन तुम्हारे अगल बगल नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है। तुम काम में मन लगा लोगे, टेंशन दूर चली जाएगी। फिर बच्चों, इस टाइम हम लोग की एक प्रॉब्लम ये है कि सर एग्जाम पेपर हाथ में आता है तो नर्वसनेस आ जाती है। बिल्कुल, हम मान रहे हैं। एग्जाम पेपर को एक मैच की तरह देखो, पेपर की तरह नहीं, एक मैच। अच्छा, अपन क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्या नर्वसनेस आती है? नहीं, मजा आता है। नहीं, कोई गेम खेलने जाते हैं अपन मजे में जाते हैं कि जीत के आएंगे। अच्छा, तुम्हें पता है तुम सेंचुरी नहीं स्कोर कर सकते, फिर भी बैटिंग करने खुशी से जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी बैटिंग आ गई है ना। 50 बनाएंगे, 60 बनाएंगे, 80 बनाएंगे, 100 नहीं मार पाएंगे। तो एग्जाम देने भी उस खुशी में जाओ, उस एनर्जी में जाओ। एग्जाम्स को ना नेगेटिव तरह से मत लो कि एग्जाम आ गया, फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा। एग्जाम्स को एक पॉजिटिव तरह से लो। साल भर की पढ़ाई का टेस्ट है, जितना मैंने किया है मुझे पता चलेगा, और मैं जितना अच्छा लिख दूंगा उतना काम बन जाएगा। हो सकता हो मैंने चीजें कम पढ़ी हो, पर मैं वहां आंसर इतने अच्छे लिख दूं, वहां इतना अच्छा परफॉर्म कर दूं फील्ड में जाके। हो सकता हो मेरा कवर ड्राइव का शॉट खराब हो, पर क्या पता मैं सारी बॉल्स को बैकफुट पे लेके शॉट लगाने लगूं। क्या पता वहां पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लूं। तो एग्जामिनेशन हॉल में अपना होश बना के रखना बहुत जरूरी है, और वो तभी बनेगा जब नर्वसनेस नहीं होगी। पेपर आप पे अटैक नहीं करेगा, आप पेपर पे अटैक करोगे। अच्छा, अब होश में रहना भी जरूरी है। ये नहीं कि मतलब एकदम ही जोश में चले गए। जोश में क्या होता है? जोश में ये होता है बॉल आती है और स्टंप उड़ जाता है। मतलब आप सरसरी निगाहों से तेजी से क्वेश्चन पढ़ोगे, जल्दी जल्दी आंसर लिखोगे। ओवर कॉन्फिडेंस, बच्चों, ओवर कॉन्फिडेंस से दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी रावण, वो भी मरा, रावण भी मरा अपने ओवर कॉन्फिडेंस से। सो ओवर कॉन्फिडेंस को एकदम साइड में रखो। जितना भी तुम्हें आता है खुद को हमेशा डाउन टू अर्थ, ये समझो मुझे भी बहुत सीखना है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, बारीकी से पेपर को देखो, अटेंटिवनेस लाओ। टेंशन नहीं, अटेंटिवनेस। मेरे को एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक वर्ड छोटा सा लिखा होता है, व्हेन इज नॉट एंड व्हेन इज इट। अपन नॉट नहीं पढ़े ना तो अपन आंसर पूरा गलत लिखाएंगे। तो इस चीज को देखने के लिए क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से पढ़ना है, और हमेशा देखो कि 1A के बाद 1B कर रहे हैं कि नहीं। सीक्वेंस देखो। होता क्या है, कई बार 1A के बाद अपन 1C कर देते हैं और एक क्वेश्चन छूट जाता है। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। तो इसके लिए करो, क्वेश्चन पेपर में छोटा सा टिक पेंसिल से लगाते चलो कि ये क्वेश्चन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और उसको वहां मिलाते चलो। ध्यान दोगे सब होगा, और ओवर कॉन्फिडेंस में भागोगे तो क्वेश्चन छूटने लगेंगे बच्चों।